बैंक एजुकेशन। इन दिस वीडियो वी वुड बी लर्निंग अबाउट एडर सर्किट्स। सबसे पहले हम 1 बिट हाफ एडर और 1 बिट फुल एडर को डिजाइन करेंगे, फॉलोड बाय रिपल कैरी एडर दैट इज आल्सो नोन एज सीरियल एडर, एंड देन वी विल लर्न अबाउट पैरेलल एडर दैट इज आल्सो नोन एज कैरी लुक अहेड एडर। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, आपको जरूर समझ आएगा। Hello guys, welcome to the second video of computer organization and architecture. In this video we will learn adder circuits. So let's start without wasting any time. So we will study 1 bit half adder. What's in 1 bit half adder? So we are having two inputs over here, xi and yi. These are single bits and carry out. This is one output and this is another output. Two inputs, two outputs. So expression for sum is x bar y plus yx bar and expression for carry is xy. So अब मैं बता देता हूँ तुम्हें कि ये एक्सप्रेशन बना कैसे भाई, सीधी बात बताओ। तो अगर हम एक्स आई वाई है जो हमारे इनपुट्स हैं और जेड आई और सी आउट ये हमारे आउटपुट्स हैं, इनकी एक ट्रुथ टेबल बनाए तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि एक्सप्रेशन कैसे बने भाई। अगर ये दोनों ज़ीरो है तो सम भी ज़ीरो आएगा, कैरी भी ज़ीरो आएगा। अगर ये ज़ीरो है और ये वन है तो क्या आएगा, सम वन आएगा, कैरी ज़ीरो आएगा। इधर भी सम वन आएगा, कैरी ज़ीरो। और ये दोनों वन वन है तो कैरी वन आएगा, सम ज़ीरो आएगा। अरे ऐसे कैसे हो गया? इस केस में ना ओवरफ्लो हुआ है, ये वन बिट है और ये वन बिट है, ठीक है। अगर इनको हम ऐड करेंगे ना तो इधर वाली वन बिट में ज़ीरो आएगा, बट ये जो है ना ये कैरी रहेगा ये आगे, ठीक है। बिकॉज अगर ये टू बिट होता तो अपना सम कुछ और होता, पर यहाँ पे अपना ये कैरी है तो इस हिसाब से हमने ट्रुथ टेबल बनाई। तो अब एक्सप्रेशन बताते हैं भाई। सबसे पहले सम का एक्सप्रेशन बता दें हम। सम का एक्सप्रेशन क्या है? सम तब आएगा जब या तो x ज़ीरो हो y वन हो, या तो y ज़ीरो हो और x वन हो, या तो x ज़ीरो हो y वन हो, या तो x वन हो y ज़ीरो हो। ओके, तो ऐसे अपना सम का बना। एंड कैरी का कैसे बनेगा भाई, जल्दी बताओ। कैरी तभी आएगा जब x भी वन हो और y भी वन हो, यानी कि xy। तो इस हिसाब से हमने ये दोनों एक्सप्रेशंस बनाए। चलो भाई, तो हम देखते हैं अब 1 बिट फुल एडर। अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि 1 बिट्स को कैसे ऐड करते हैं, बट रियल कंप्यूटर्स के अंदर अपने को काफ़ी बिट्स ऐड करनी होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे एडर्स मिलके अपने मान लो 4 बिट एडर, 8 बिट एडर, 16 बिट एडर, 32 बिट एडर, जितने भी बिट्स एडर है वो अपना बन जाते हैं। पर सबसे पहले हमें 1 बिट एडर फुल एडर को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं, अगर आप सी इन को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं ना, अगर आप सी इन को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो एकदम आपका हाफ एडर जैसा लगेगा, ठीक है। तो अपन हाफ एडर जनरली उतना यूज़ नहीं करते जितना अपन फुल एडर यूज़ करते हैं, बिकॉज वी कैन इम्प्लीमेंट हाफ एडर फ्रॉम फुल एडर। तो ये सी एन है आपका। तो अब देखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशंस हम बनाएंगे। मैंने पहले से नहीं लिख कर रखे हैं एक्सप्रेशंस, तो इसके अंदर हम बनाते हैं एक्सप्रेशंस। किस किस के बनाने? आउटपुट्स है हमारे पास सी आउट एंड जेड है, और इनपुट्स है हमारे पास 3 इनपुट्स हैं यहाँ पे, एक्स आई, वाई आई एंड सी एन। तो अब देखते हैं अपन एक ट्रुथ टेबल बना ले, एक्स आई, वाई आई, सी एन, ओके, और एक सी आउट का और एक, पहले सम का लिख देता हूँ मैं, सॉरी, पहले सम का लिख देता हूँ एंड फिर सी आउट का लिख देता हूँ। तो मैं जल्दी से कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ इसको यहाँ पे। 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अगर आपको ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका नहीं पता है तो इस हिसाब से हम सारी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को कवर कर देता है। तो एक्स आई, वाई आई, सीन, अगर सब ज़ीरो है तो क्या आएगा? 0 0। अगर सिर्फ एक वन है तो क्या, सम वन आएगा, कैरी ज़ीरो आएगा। इधर भी सेम। और अगर 2 वन है तो सम क्या आएगा? सम ज़ीरो आएगा एंड कैरी वन आएगा। एक वन है, फिर से इधर 2 वन है, इधर 2 वन है एंड इधर 1 वन आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे तीनों वन है तो अपने पास कैरी भी आएगा और सम भी आएगा। तो अब एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करें हम। किसका करें? पहले सम का कर लेते हैं। सम के एक्सप्रेशन में क्या क्या आएगा? हमें सम कब कब मिल रहा है भाई? या तो जब तीनों वन है, या तो जब
तीनों 1 है तो हमें सम क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। एक्स वाई सी, सीन सीन है वैसे पर आप समझ जाओ। जब तीनों 1 है तो हमें क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। या फिर सिर्फ एक 1 है, या फिर सिर्फ एक 1 है। इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे एक्स बार वाई बार सी प्लस एक्स वाई, अब ऐसे कर देते हैं और अब ऐसे कर देते हैं, तो क्या हमें सब मिल जाएंगे। जब कोई एक 1 होगा ना या फिर सब 1 होंगे तभी हमें सब मिलेगा। वैसे कैरी के अंदर क्या होगा, सबसे पहले एक्स वाई सी इन तो होगा। अब इसके अंदर जब दो 1 होंगे, जब दो 1 होंगे तब हमें कैरी 1 मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो बार है इसको हटा दो, एक्स वाई सी बार एक्स वाई बार सी प्लस एक्स बार वाई सी। तो ये बन गया हमारा कैरी का एक्सप्रेशन। तो इससे आप सर्किट बना दोगे ना। सर्किट कैसे बनाओगे आप, मान लो आपको सम का सर्किट बनाना है, तो मैं आपको सम का सर्किट यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। अगर आपको सम का सर्किट बनाना है तो लास्ट में तो आपको और गेट चाहिए होगा। इन सब का सम हो रहा है ना, ये सब सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, इन सब का सम हो रहा है। और पहले प्रोडक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे, एंड गेट। कितने एंड गेट चाहिए होंगे, 1 2 3 4, तो 4 एंड गेट चाहिए होंगे, यानी कि 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4 एंड गेट होंगे आपके पास। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या डालेंगे हम, यहाँ पे हम डालने वाले हैं एक्स वाई सी डालेंगे एक में एक्स वाई बार सी बार, इसके अंदर हम डालेंगे एक्स बार वाई सी बार, इसके अंदर हम डालेंगे एक्स वाई बार सी बार। तो ये अपना यहाँ पे फिर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे अपना सम निकल के आ जाएगा। तो ऐसे अपना सर्किट बना। और सिमिलरली आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, आप कैरी का भी बना देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा 1 बिट फुल एडर कंप्लीट होता है। अब हम 2 टाइप के एडर्स पढ़ेंगे। एक होता है अपना सीरियल एडर और एक होता है पैरेलल एडर। पैरेलल एडर को हम पता है कभी कभी क्या बोलते हैं, कैरी लुक अहेड एडर, ये भी बोलते हैं। चलो, तो ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, चलो इन्हें पढ़ते हैं। चलो भाई, अब पढ़ते हैं रिपल कैरी एडर, जिसको हम बोलते हैं सीरियल एडर। सीरियल किलर नहीं है, ये सीरियल एडर है। इसको पढ़ते हैं अब हम। अब देखो यार, बहुत सिंपल है। हमने 1 बिट एडर बना लिया था जिसमें हमने इनपुट्स डाले थे x3 y3 और cn। ठीक है, और ये अपना क्या है, z3। अब मान लो हमने नॉर्मल भी एडिशन करना होता है, मान लो हमें 0 1 0 0 0 1 0 1 इसका एडिशन करना है, तो हम कैसे एडिशन करेंगे। इधर हमने डाला 0 और 1 का सम 1, इधर 0 और इधर क्या आएगा 0 और कैरी की क्या आएगा 1, इधर 1 आ जाएगा। तो कुछ सम ये आएगा ना, ये कितना होता है हमारा 1 2 4, ये अपना 4 होता है, और ये होता है अपना 1, ये 5 होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 8 + 1 = 9। देखो हमारा सही एडर काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ जाती है ना, ये अपना सी एन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी सी एन जाएगा, यहाँ पे भी सी एन जाएगा। वो सी एन किसका जाएगा, इन दोनों का सी आउट। मतलब इन दोनों का जो सी आउट होगा वो इस वाले के लिए क्या होगा, सी एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, मैं फिर से बोलता हूँ। जो इन दोनों का सी आउट होगा, जो इन दोनों का सी आउट होगा वो इसका सी एन होगा, जो इन दोनों का सी आउट होगा वो इसका सी एन होगा, जो इन दोनों का सी आउट होगा वो इसका सी एन होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने बना दिया एडर। तो मान लो हमारे पास बिट्स हैं यहाँ पे 0 1 0 0 एंड 0 1 0 1, तो इसको हमने ऐसे ऐड किया। तो ये देखो, अब एक बारी में कितनी साइकिल्स हो रही है, एक साइकिल ये हुई, एक साइकिल ये हुई, एक साइकिल ये हुई और एक साइकिल ये हुई। तो हमें ये n बिट, मान लो ये 4 बिट एडर था ना हमारा, 4 बिट एडर था, तो इसके अंदर 4 साइकिल्स लगी हमें। कितनी साइकिल्स लगी, 4 साइकिल्स, बिकॉज ये ऐड होगा इसका कैरी जनरेट होगा, ये ऐड होगा इसका कैरी जनरेट होगा, ये ऐड होगा इसका कैरी जनरेट होगा, और ये फाइनल हमारा कैरी जनरेट होगा।
तो 4 बिट के लिए 4 साइकिल्स चाहिए, तो n बिट एडर के लिए कितनी चाहिए होगी, n साइकिल्स। तो आप समझ रहे हो कि 4 बिट के लिए 4 साइकिल्स और n बिट के लिए n साइकिल्स। कुछ स्लो हो रहा है यहाँ पे, कुछ स्लो हो रहा है। अब मान लो सिर्फ एडिशन थोड़ा ना होता है भाई कंप्यूटर्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर तो मल्टीप्लिकेशन भी होता है और डिवीजन भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो मल्टीप्लिकेशन में तो मान लो हमें कितने मल्टीपल एडिशंस करने पड़ते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें अगर n एडिशंस यहाँ करने पड़ रहे हैं ना, तो उसके अंदर करीब n² एडिशंस करने पड़ेंगे। तो मतलब 32 बिट एडिशन के लिए आपको 32 साइकिल्स चलानी पड़ेगी, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको 32 × 32। भैया कंप्यूटर बना रहे हैं हम, बाबा आदम के ज़माने का थोड़ा ना बना रहे हैं, तो हमें थोड़ा फास्ट चाहिए। तो ये रिपल कैरी एडर वाला जो आइडिया था, इसका ये ड्रॉबैक था, दिस सर्किट वॉज वेरी स्लो। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव क्या आया हमारे पास, रिपल कैरी एडर। पर उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हम स्लो किस लिए हो रहे थे। ये C3, C2, C1 यही तो साइकिल्स का पार्ट थे। अगर हम इनको पहले से प्रिडिक्ट करके रखें तो हमारा सर्किट स्लो नहीं होगा, तो हमारा सर्किट कभी भी स्लो नहीं हो सकता अगर हम सारे कैरी पहले से प्रिडिक्ट कर दे तो। चलो अभी के लिए इतना काफ़ी है, हमने रिपल कैरी एडर पढ़ा और हमने इतना समझा कि सर्किट स्लो हो रहा है। किस लिए हो रहा है, बिकॉज हम कैरी जनरेट करने में टाइम लगा रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने शानदार दिमाग से एक तरीका बनाएं कि हम कैरी को प्रिडिक्ट कर दें, हम कैरी को प्रिडिक्ट कर दें। तो अब वो जानते हैं हम कैसे करेंगे, और हम बनाएंगे एक पैरेलल एडर जिसको हम बोलते हैं कैरी लुक अहेड एडर। तो भाइयों हमने इतनी बात कर ली थी कि कैरी लुक अहेडर जनरेट करने के लिए इसमें लिखा है कैरी लुक अहेडर, तो मतलब हमें कैरी पहले से प्रिडिक्ट करना है ताकि हम अपने कंप्यूटर्स को फास्ट कर सकें। तो कैरी लुक अहेड एडर, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो दो चीज़ें होती है, एक होता है जनरेट और एक होता है प्रोपोगेट, GI/PI। इसको हम बोलते हैं XI YI, और ये XI + YI। तो इसके अंदर हमें नेक्स्ट कैरी जनरेट करने के लिए अपने को पिछले कैरी की ज़रूरत पड़ रही थी, पर इस बार हम ये C आउट जनरेट करने के लिए ना हमें पिछले कैरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम XI को और YI को यूज़ करके, पहला CN तो हमें पता होगा, इसको यूज़ करके ना हम सब कुछ जनरेट कर सकते हैं, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। तो कैरी = GI + PI CN। तो अब मान लो हमें सबसे पहले निकालना है, यहाँ पे हमारा C3 था, C3 ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा C2 था, फिर यहाँ पे हमारा C1 था, एंड यहाँ पे हमारा फाइनल था C आउट। तो कुछ ऐसा सा हमने बनाना था। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास CN है, यहाँ पे हमारे पास CN है, और यहाँ पे हमारे पास सम आएंगे सारे Z3, Z2, Z1, Z0। तो अब यहाँ पे हम कैसे जनरेट करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिर्फ XI और YI को जनरेट करने के लिए। तो देखो C3 कैसे जनरेट होगा, C3 इस हिसाब से जनरेट हो रहा है, C3 = G3 + P3 × CN, ठीक है ना। पता चल गया हमें C3 क्या है। अब हमें C3 पहले से पता है, C3 हमने सर्किट में जाने का वेट नहीं किया, हमने C3 को पहले से पता कर रख लिया, तो हम C3 को यहीं पे पास कर देंगे। तो फिर अगला क्या आएगा हमारा, C2 कैसे आएगा, C2 आएगा हमारा G2 + P2 × C3, जो कि हमारा होगा G2 + P2, C3 क्या है हमारा, G3 + P3 CN, ठीक है, जो हमारा होगा G2 + P2 G3 + P2 P3 CN। तो देखो अब यहाँ पे जो ये C3 था, ये जो कैरी 2 है, ये C3 से इंडिपेंडेंट हो गया, सिर्फ CN पे डिपेंड कर रहा है, और CN तो हमें भैया पता ही है पहले से, तो इस हिसाब से हम सारे कैरी निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही अगर हम C1 निकाले तो क्या होगा, G1 + P1 C2। अब C2 क्या है हमारे पास, G1
प्लस P1, C2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम। ये है हमारे पास G2 प्लस P2 G3 प्लस P2 P3 सीन। तो बेसिक फंडा क्या है हमारे पास, ये टर्म आगे जनरेट प्रोपोगेट, जिससे हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि हमारा कैरी क्या है। तो ये हमारा एडर है CN XI, और ये हमारा जनरेटर है, ये हमारा है कैरी लुक अहेड जनरेटर। तो हम ये जो XI YI और CN है ना, ये इसके अंदर भी पास कर देंगे, ठीक है। और बदले में ये सर्किट को क्या देगा, बदले में ये सर्किट को देगा GI और PI, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने इनपुट्स पास करें, ठीक है। यहाँ पे क्या पास करेंगे हम, X2 और Y2 पास किया, बदले में हमारे पास आया G2 P2। सिमिलरली हम यहाँ पे भी पास करेंगे इनपुट्स, और यहाँ पे हमारे पास G1 और P1 आएगा। तो जनरेट क्या होता है XI डॉट YI, प्रोपोगेट क्या होता है XI प्लस YI। तो इस हिसाब से हमने पता क्या किया, अब हमें n बिट एडर के लिए पहले n साइकिल्स लग रही थी ना, अब हमें कितने भी बिट एडर के लिए 3 साइकिल्स ही लगेगी। और वो 3 साइकिल्स क्या क्या होगी, आप देखो ना 32 साइकिल्स जो थी, अगर n इक्वल टू 32 है तो 32 साइकिल्स लग रही है उस केस में रिपल कैरी एडर में, यानी कि रिपल कैरी एडर क्या था, सीरियल एडर में। और यहाँ पे पैरेलल एडर के अंदर सिर्फ 3 साइकिल्स। वो 3 साइकिल्स क्या है, सबसे पहली साइकिल होगी जनरेट जीस एंड पीस, जी और पी निकाल लो आप। सेकंड साइकिल होगी जनरेट कैरी जनरेट करो और यहाँ पे पास करो। और थर्ड साइकिल होगी गेट सम। बस 3 साइकिल में सारा काम ख़त्म एकदम। तो ये था हमारा कैरी लुक अहेड एडर। ये देखो, ये सर्किट थोड़ा रफ बना है, आपको काफ़ी बुक्स में मिल जाएगा, बट मेरा मेन पर्पस था कि आपको समझ आ जाए। आई गेस आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।